जय हिंद साथियों, मैं संदीप यादव अग्निवीर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। थंबनेल देखकर आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि वीडियो किस माध्यम से है। वीडियो का माध्यम रहेगा एसएससी जीडी फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये भाई समथिंग वाली रहेगी, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, समथिंग वाली है। काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कॉल के जरिए कि सर फाइनल मेरिट के ऊपर आप एक वीडियो लेकर आओ। तो फाइनल मेरिट के ऊपर ही हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपके माध्यम वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच देखते हैं फाइनल मेरिट कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, कितना बढ़ने वाली है, बढ़ेगी या नहीं। चलो चलते हैं वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। थंबनेल आपने देख लिया होगा। थंबनेल एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ, ठीक है, स्टेट वाइज हम आपके बीच में रखेंगे। पहला पेज है आपके सामने 2022, 23, 24 और 25 की भर्ती हैं जो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। ये 2022-23 में एसएससी की जो भर्ती थी, ठीक है, और ये 2024 में जो एसएससी जीडी की भर्ती है, और ये 2025 का मैंने कुछ डाटा लिखा है यहाँ पे। 2022-23 में जो भर्तियां थी 50,187 वैकेंसी थी वहाँ पे पोस्ट। 2024 में 46,000 वैकेंसी थी और 2025 में 53,690 समथिंग। 2024 से बात करें तो 7,000 पद यहाँ पे ज्यादा हैं। ठीक है, बात करें। और 2022-23 में जो मेडिकल कॉल जिन बच्चों को किया गया था 2022 में 23 में 91,516 मेडिकल कॉल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चे बुलाए थे एसएससी ने। 2024 में जो मेडिकल पास थे, क्योंकि मेडिकल फिजिकल के साथ हो चुका था 2025 में, यहाँ मेडिकल पास थे 94,000 बच्चे, 94,991। यहाँ 91,000 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया था। यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल एक साथ हो गया था। अब यहाँ मेडिकल कॉल 2025 में आया है। जैसे 2022-23 में प्रक्रिया थी उसी समय वही प्रक्रिया 2025 में चल रही है। 95,264 बच्चों को मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ बुलाया गया। ठीक है, 2022-23 में बात करें, मेल कैंडिडेट थे आपके 81,889। ठीक है, और ये फीमेल थी 9,627। 2024 में 85,805 मेल कैंडिडेट थे, फीमेल थी 9,185। 2025 में 86,085 मेल हैं और ये आपकी फीमेल। ठीक है, 2023-24 में मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स पास विद्यार्थी नहीं, मेडिकल के लिए गए थे 1.82 गुना मेडिकल के लिए गए थे भाई यहाँ पे, और ये मेडिकल पास थे 2 गुना। यहाँ 2 गुना मेडिकल के लिए भी नहीं बुलाए और यहाँ 2 गुना मेडिकल पास होके बैठे थे, मेरिट का इंतजार कर रहे थे, और यहाँ सेम ऐसा ही है, 1.78 गुना मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। जितना तकरीबन यहाँ था उतना ही यहाँ बुलाया गया है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ से 2 गुना भी सीटों का 2 गुना मेडिकल के लिए बुलाया है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ से 1.5 गुना ही है बच्चे बैठ रहे हैं, क्योंकि कई स्टेट की फिजिकल और मेडिकल मेरिट समथिंग बराबर है, कुछ पॉइंटों में ही बढ़ी है। ठीक है, आगे एनसीसी का भी चक्कर रहेगा भाई। एनसीसी का मेन चक्कर रहेगा। चक्कर क्यों रहेगा? 2022 और 23 में जो भर्ती थी एनसीसी के नंबर मेडिकल मेरिट में जुड़ के आए थे। जो मेडिकल की मेरिट बनी थी फिजिकल के बाद उसमें नंबर जुड़ के आए थे एनसीसी के। 2024 वाली जो भर्ती थी उसमें एनसीसी के नंबर फाइनल मेरिट में जुड़े थे, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल एक साथ हो गया था, बीच में कोई मेरिट नहीं बनी थी, इसलिए फाइनल में जुड़ के आए थे। ऐसा ही 2025 में हुआ है, जैसा 2022-23 में था ऐसा ही 25 में हुआ है। एनसीसी के नंबर जुड़ चुके हैं आपकी मेरिट वाली मेडिकल वाली लिस्ट में। ठीक है, यहाँ 2 या 3 नंबर का फर्क तो सीधा सीधा भाई यहीं आ जाएगा। ठीक, अब स्टेट वाइज मैंने कट ऑफ आपके सामने लिख रखी है। पहला स्टेट आपके लिया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जर्नल एरिया और नक्सल एरिया 2 एरिया से फॉर्म लगे हैं। यहाँ पे यूआर कैटेगरी 86 मेरिट रहने वाली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ 66 मेरिट रहने वाली है। ओबीसी की यहाँ 86 रहने वाली है समथिंग जर्नल के बराबर। एससी की यहाँ 73 रहने वाली है। एसटी की यहाँ पे 71 मेरिट रहने वाली है। बात करते हैं नक्सल एरिया की तो यहाँ पे 53 मेरिट रहने वाली है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पे 51 रहने वाली है। ओबीसी की 49 रहने वाली है। एससी की 45, एसटी की 72। ठीक है, ये मेरिट है जो आपके सामने 0.5 नंबर से 1 नंबर तक प्लस माइनस हो सकती है, इससे ज्यादा होगी नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ से जर्नल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया 3 एरिया से फॉर्म लगे थे। जर्नल एरिया यूआर कैटेगरी की यहाँ पे 51 मेरिट रह सकती है।
ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे कैंडिडेट नहीं थे, ओबीसी के भी कैंडिडेट नहीं है, एससी के भी कैंडिडेट नहीं है फाइनल के लिए। एसटी यहाँ पे 43 नंबर रहने वाली। बॉर्डर एरिया की बात करें तो यूआर कैटेगरी 50, ईडब्ल्यूएस के यहाँ कैंडिडेट नहीं है। ओबीसी बॉर्डर एरिया यहाँ 55 रहने वाली है, एससी यहाँ पे 50 रहने वाली है, एसटी यहाँ पे 35 रहने वाली है। अगर आपको एनालिसिस सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और आपके यार दोस्त जो भी हैं उनके पास वीडियो सेंड करना, ठीक है। और सही से अच्छा कमेंट करना। फिर भी आपको कोई गलत लगे तो कमेंट आप अवश्य करें कि सर आपने यहाँ पे गलती करी है, ठीक है। यहाँ पे नक्सल एरिया 53 रहने वाली है यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी के भी यहाँ कैंडिडेट नहीं है, एससी के 36 रहने वाली है और एसटी की बात करें तो 49 यहाँ पे मेरिट रहने वाली है अरुणाचल प्रदेश की। चलो आगे चलते हैं। अगला स्टेट है आपके सामने, अगला स्टेट लिया है मैंने आपके सामने आसाम, ठीक है। आसाम से काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं, ठीक है। और भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो 9928252502 पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से एरिया था जर्नल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया, तीनों एरियो से यहाँ फॉर्म लगा था। यहाँ पे यूआर कैटेगरी 76 मेरिट रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 96, ओबीसी की 67, एससी की 69, एसटी की यहाँ 71। बॉर्डर एरिया यूआर कैटेगरी 67, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 94, ओबीसी 62, एससी की यहाँ 68 और एसटी की भी 68, ठीक है। नक्सल एरिया यहाँ पे 78 रहने वाली है यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 45 रहने वाली है, ओबीसी की 68 रहने वाली है, एससी की यहाँ पे 70 रहने वाली है, एसटी की यहाँ पे 73 रहने वाली है। आसाम से एसटी कैटेगरी की मेरिट एससी से ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलो कुछ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी भाई ज्यादा रहेगी यूआर से। चलो आगे चलते हैं। अगला स्टेट आपके सामने है बिहार। लो भाई बिहार वालों ये जर्नल एरिया, ये बॉर्डर एरिया। जर्नल एरिया यूआर कैटेगरी 126, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 122, ओबीसी की बात करें 125, एससी की 105, एसटी की बात करें तो 123। बॉर्डर एरिया यूआर 109, ईडब्ल्यूएस 92, ओबीसी की 105, एससी की 82 और एसटी की 124 मेरिट रहने वाली है। ये बिहार का विश्लेषण है भाई, ठीक है। अगला ये है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ जर्नल एरिया से फॉर्म था केवल, यूआर कैटेगरी की 79 मेरिट रहने वाली है। देखो भाई चंडीगढ़ वालों, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 70, ओबीसी की 82, एससी की 73, एसटी का यहाँ पे कैंडिडेट है नहीं, ठीक है। जहाँ कैंडिडेट नहीं है तो मैंने वहां तुक्का मार के कोई मेरिट नहीं बनाई है भाई, पूरा विश्लेषण किया है मैंने मेरिट का, और आप जैसे बच्चों से ही विश्लेषण किया है मैंने। पूछा है मैंने कि आप वाले दिन मेडिकल कितने प्रेजेंट थे, कितने डॉक्यूमेंट्स में निकले बच्चे, कितने मेडिकल ग्राउंड वो रीमेडिकल मिला, कितने फिट होके आए। और रीमेडिकल वालों से भी बात हुई थी कि कितने बच्चों को अनफिट कर दिया गया और कितने री में पास हो रहे। चलो ये छत्तीसगढ़ स्टेट है जिसमें जर्नल एरिया और नक्सल एरिया दो जगह से फॉर्म थे। यहाँ यूआर कैटेगरी की 93 मेरिट हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की 89 हो सकती है, ओबीसी की 116, ठीक है, एससी की 83 और एसटी की 93, एससी से यहाँ ज्यादा। नक्सल एरिया की यहाँ पे 67 यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 45, ओबीसी यहाँ पे 99 रह सकती है, एससी की यहाँ 34 और एसटी की यहाँ भी 83, भाई एससी से ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। नक्सल एरिया ओबीसी की यहाँ पे भाई मेरिट सबसे ज्यादा देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला स्टेट वो लिया मैंने, ये दादर नागर हवेली और दमनदीप लिया है, ठीक है। जर्नल एरिया से फॉर्म था, यहाँ पे यूआर कैटेगरी की 65 मेरिट रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस पे यहाँ कैंडिडेट है नहीं जो मेरिट का इंतजार करेंगे, ओबीसी की यहाँ पे 44 है, एससी के भी यहाँ है नहीं जो मेरिट का इंतजार करेंगे, एसटी यहाँ पे 65 मेरिट रहने वाली, ठीक है। आगे बात करते हैं दिल्ली की। ये लो भाई दिल्ली वाले आपके लिए, जनरल एरिया से यहाँ केवल फॉर्म था, यूआर कैटेगरी की 110 मेरिट रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 82 रहने वाली है, ओबीसी की 102, एससी की 110, एसटी की यहाँ 102 रहने वाली है। ये मेरिट आपकी 0.5 नंबर से 1 नंबर तक प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। और अधिक आपको जानकारी चाहिए
9928252502 पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं भाई। आगे चलें, गोवा, ये भाई गोवा वालों आपके लिए है। जनरल एरिया से फॉरम था, यूआर कैटेगरी की 51 मेरिट रह सकती है। ईडब्ल्यूएस के यहाँ कैंडिडेट है नहीं जो मेरिट का इंतजार करेंगे। ओबीसी की यहाँ पे 48 मेरिट है। एससी के भी यहाँ कैंडिडेट है नहीं जो फाइनल का इंतजार करेंगे। एसटी 46 रह सकती है। लो भाई गुजरात वालों, अब आपका स्टेट आ गया है, ठीक है। ये एरिया जर्नल, ये बॉर्डर एरिया। यहाँ यूआर कैटेगरी की 84 मेरिट रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 68 रह सकती है, ठीक है। ओबीसी यहाँ पे 79, एससी 79, एसटी यहाँ 52 रह सकती है भाई गुजरात से एसटी। बॉर्डर एरिया की बात करें, यूआर कैटेगरी 73, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 60 रह सकती है। ओबीसी की यहाँ पे 67, एससी की बात करें 70, एसटी की बात करें 71, ठीक है। ये मेरिट आपकी 0.5 से 1 नंबर प्लस माइनस रह सकती है, ठीक है। जैसा हमें डाटा मिला वैसा ही हम विश्लेषण आपके सामने कर रहे हैं। एनालिसिस जो कर रहे हैं आपके सामने, जो डाटा मिला था कैंडिडेटों से वही कर रहे हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा वालों जनरल एरिया 131 यूआर कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 128 रहने वाली है। ओबीसी की भाई 128 रहने वाली है। एससी की बात करें तो 121। एसटी कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं जो फाइनल का इंतजार करेंगे हरियाणा में। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया दो फोरम थे दोनों एरिया में। यहाँ पे यूआर कैटेगरी 125 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस यहाँ 121 रह सकती है। ओबीसी यहाँ 125 समथिंग, यूआर और ओबीसी यहाँ बराबर। एससी 122 और एसटी यहाँ पे 126। एसटी की अच्छी खासी मेरिट रहेगी भाई हिमाचल प्रदेश से। बॉर्डर एरिया बात करें, यूआर कैंडिडेट 92 रह सकती है, ठीक है। और बात करें अपने ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 67 रह सकती है। ओबीसी के यहाँ बॉर्डर एरिया में कैंडिडेट है नहीं जो मेरिट का इंतजार करेंगे। एससी की यहाँ 45 रह सकती है। एसटी की यहाँ 102 मेरिट रह सकती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एसटी की मेरिट सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है आपसे, आपको ओबीसी से भी ज्यादा। बात करते हैं, अगला स्टेट है आपका जम्मू एंड कश्मीर। लो भाई जी एंड के वालों, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया तीनों एरिया थे जहां से फॉर्म भरवाया एसएससी ने। यूआर कैटेगरी की 74 मेरिट रह सकती है। ईडब्ल्यूएस का कोई भी एरिया में कैंडिडेट नहीं है जो कि फाइनल का इंतजार करेंगे। ओबीसी जनरल एरिया 95 मेरिट रह सकती है। एससी 66 मेरिट रह सकती है। एसटी की यहाँ पे 73 मेरिट रह सकती है, ठीक है। बॉर्डर एरिया की बात करें तो यहाँ 64 यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नहीं है। ओबीसी के भी बॉर्डर एरिया में नहीं है। एससी की यहाँ 62, एसटी की यहाँ पे 72 मेरिट रह सकती है। नक्सल एरिया की बात करें, यूआर कैंडिडेट 81, ईडब्ल्यूएस के यहाँ कैंडिडेट नहीं है। ओबीसी की यहाँ 42 मेरिट रह सकती है। एससी की 72 और एसटी की बात करें तो 71 मेरिट आपकी जम्मू एंड कश्मीर नक्सल एरिया से रह सकती है, ठीक। आगे चलते हैं, झारखंड। झारखंड स्टेट का भाई विश्लेषण, जनरल एरिया और नक्सल एरिया, ठीक है। यहाँ यूआर कैटेगरी 117 मेरिट रह सकती है। ईडब्ल्यूएस 107 मेरिट रह सकती है। ओबीसी 118 मेरिट रह सकती है। एससी 96 मेरिट रह सकती है और एसटी यहाँ पे 105 मेरिट रह सकती है झारखंड स्टेट से। नक्सल एरिया की बात करें तो यूआर 88, ईडब्ल्यूएस 65, ओबीसी 95, एससी 40 और एसटी यहाँ पे 103 मेरिट रह सकती है, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे दोस्तों से ही हमने डाटा एनालिसिस किया है कि आप वाले दिन कितने बच्चे जो मेडिकल देने गए, कितने एब्सेंट थे, कितने बच्चे मेडिकल में बाहर हुए, कितनों का ग्राउंड फिट मेडिकल हुआ, और री मेडिकल वालों से भी कुछ जानकारी ली कि भाई आप वाले दिन कितने फिट हुए और कितने परमानेंट अनफिट हो गए मेडिकल से, ठीक है, 2025 के लिए। बात करते हैं अगला स्टेट, ये कर्नाटका है भाई। यहाँ जनरल एरिया से फॉर्म लगा था, ये यूआर कैटेगरी 79 मेरिट रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 67, ओबीसी की 72, एससी की 67 और एसटी की 89। अगला स्टेट आपके सामने है भाई केरला, ठीक है। जनरल एरिया और नक्सल एरिया। जनरल एरिया यूआर कैटेगरी की 61 मेरिट रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ से 42, ओबीसी की यहाँ से 60, एससी की 52, एसटी की 59 मेरिट रह सकती है। नक्सल एरिया यूआर कैटेगरी 50, ईडब्ल्यूएस 41, ओबीसी 42, एससी 38 और एसटी 50, ठीक है। अगला लद्दाख। लद्दाख में आपकी बॉर्डर एरिया
और नक्सल एरिया, यहाँ पे जनरल एरिया है नहीं। यूआर कैटेगरी की बॉर्डर एरिया से 50 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं जो मेरिट का इंतजार करेंगे। ओबीसी की यहाँ पे 46, एससी के भी कैंडिडेट नहीं है, एसटी की यहाँ 47 मेरिट रह सकती है। नक्सल एरिया यूआर कैटेगरी 49, ईडब्ल्यूएस के भी यहाँ कैंडिडेट नहीं है भाई जो मेरिट का इंतजार करेंगे, ओबीसी के भी नहीं है और एससी के भी नहीं है कैंडिडेट जो मेरिट का इंतजार करेंगे। एसटी यहाँ पे 52 रह सकती है। अगला स्टेट आपके सामने है भाई मध्य प्रदेश, एमपी वालों, ठीक है। यहाँ एरिया जर्नल और नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया यहाँ पे है नहीं। यूआर कैटेगरी 122 मेरिट रह सकती है, ईडब्ल्यूएस 111, ओबीसी 130, एससी 114 और एसटी 104 मेरिट यहाँ पे रह सकती है। नक्सल एरिया की बात करें, यूआर कैंडिडेट 87 मेरिट रह सकती है नक्सल एरिया में यूआर, ये ईडब्ल्यूएस की 72, ओबीसी की यहाँ 96 मेरिट रह सकती है, एससी की 44 और एसटी की 93 मेरिट आपकी 0.5 से लेके 1 नंबर तक प्लस माइनस रह सकती है भाई। अगला स्टेट बात करें, ये महाराष्ट्र एमएच, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें, बहुत से बच्चों का मैसेज कॉल आया है। जनरल एरिया और नक्सल एरिया, यूआर कैटेगरी 109 मेरिट रह सकती है यहाँ पे जनरल एरिया, ईडब्ल्यूएस 108, ओबीसी 108, एससी 100, एसटी 98। बात करते हैं नक्सल एरिया, 89 मेरिट रह सकती है यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 51, ओबीसी 91, एससी 55, एसटी 95 मेरिट यहाँ पे रह सकती है। आप जैसे दोस्तों से डाटा इकट्ठा किया है, जो मेडिकल देने गए थे, कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने बच्चे मेडिकल ग्राउंड फिट हो रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स में निकले हैं, वहीं से डाटा लिया है भाई। यहाँ ऑफिस में बैठ के डाटा हमने अपने मन से नहीं बनाया, ठीक है, मन से बनाते तो काफी दिन पहले हम वीडियो आपके बीच में फेंक देते। चलो अगला स्टेट आपके सामने है मणिपुर। यहां से जनरल एरिया से फॉर्म लगा था, बॉर्डर एरिया से, नक्सल एरिया से, ठीक है। यूआर कैटेगरी जनरल एरिया 72 मेरिट रह सकती है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है नहीं यहाँ पे जो फाइनल मेरिट का इंतजार करेंगे। ओबीसी की यहाँ समथिंग जनरल के बराबर रहेगी 72, एससी के भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है, एसटी की 69 मेरिट यहाँ पे रह सकती है। बात करते हैं बॉर्डर एरिया, यूआर कैंडिडेट 66, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी की यहाँ 70 रह सकती है और एससी के भी यहाँ कैंडिडेट है नहीं जो फाइनल मेरिट का इंतजार करेंगे। एसटी यहाँ 66, नक्सल एरिया यहाँ 75 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस 67, ओबीसी यहाँ 72, एससी यहाँ 74, एसटी यहाँ पे 74, समथिंग ओबीसी एससी एसटी लगभग बराबर सी यहाँ पे मेरिट रहेगी, ठीक है। ये आपका मणिपुर। अगले स्टेट की बात करते हैं, ये आ गया आपका मेघालय, ठीक है। यहाँ पे जर्नल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया, ये 49 मेरिट रह सकती है यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के यहाँ कैंडिडेट है नहीं जो मेरिट का इंतजार करेंगे, ओबीसी यहाँ 66 मेरिट रह सकती है, एससी की यहाँ 52, एसटी की 51 मेरिट रह सकती है। बॉर्डर एरिया यूआर कैंडिडेट 49, ईडब्ल्यूएस के भी यहाँ कैंडिडेट नहीं है जो मेरिट का इंतजार करेंगे, ओबीसी यहाँ 42 मेरिट रह सकती है, एससी 52, एसटी की 48 मेरिट यहाँ रह सकती है। नक्सल एरिया यूआर कैंडिडेट 51 मेरिट रह सकती है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 52, ओबीसी यहाँ 50 रह सकती है, एससी 46, एसटी यहाँ पे 54 मेरिट रह सकती है। और मेरिट बाई 0.5 से लेकर 1 नंबर तक प्लस माइनस आपकी हो सकती है। आगे बात करेंगे मिजोरम, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, यूआर कैटेगरी 49, ईडब्ल्यूएस पे यहाँ कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी की 69, एससी के भी कैंडिडेट नहीं है, एसटी की 41 मेरिट रह सकती है। बात करते हैं बॉर्डर एरिया 49 यूआर, ईडब्ल्यूएस के भी यहाँ कैंडिडेट नहीं है जो मेरिट का इंतजार करेंगे, ओबीसी 62, एससी 36, एसटी 35। नक्सल एरिया यूआर 53, ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट नहीं है जो मेरिट का इंतजार करेंगे, ओबीसी 43, एससी के भी कैंडिडेट नहीं है, एसटी यहाँ पे 47 रह सकती है मिजोरम। अगला नागालैंड स्टेट है भाई, यहाँ पे जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया, यूआर कैटेगरी 49, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी के भी कैंडिडेट नहीं है, एससी के भी कैंडिडेट नहीं है जो कि फाइनल मेरिट का इंतजार करेंगे, एसटी के हैं जो 51 मेरिट आपकी लग सकती है। बॉर्डर एरिया यूआर 49, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी के कैंडिडेट नहीं है, एससी की 75 और एसटी की 52।
नक्सल एरिया 54 मेरिट रह सकती है यूआर की, ईडब्ल्यूएस 55 रह सकती है, ओबीसी के यहाँ भी कैंडिडेट नहीं है, एससी के यहाँ कैंडिडेट नहीं है जो फाइनल का इंतजार करेंगे, एसटी यहाँ पे 58 रह सकती है। अगला ओडिशा, ओडिशा वालों के लिए भाई जनरल एरिया और नक्सल एरिया 84 यूआर की मेरिट रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी यहाँ पे यूआर से ज्यादा रह सकती है 88, एससी 69 और एसटी 74। नक्सल एरिया से यहाँ 50 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 42, ओबीसी की 52, यहाँ भी ओबीसी ज्यादा रह सकती है नक्सल एरिया में भी, ठीक है। एससी की 34 और एसटी की 56, एसटी की यहाँ ज्यादा रह सकती है भाई नक्सल एरिया में सभी से मेरिट, जनरल से बात करें ओबीसी से बात करें, इन सबसे ज्यादा एसटी की मेरिट यहाँ पे लग सकती है ओडिशा में। पांडुचेरी, ठीक है, यहाँ केवल जनरल एरिया से फॉर्म लगा था, एक स्टेट को मैंने अच्छे से लिखा है, अच्छे से विश्लेषण किया है, जहां कैंडिडेट अगर किसी कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं है तो उसका मैंने बिल्कुल नहीं लिखा, वैसे मन से नहीं फेंका, यहाँ ईडब्ल्यूएस के नहीं है, यहाँ एससी के नहीं है, यहाँ एसटी के नहीं है, ठीक है। जनरल एरिया यहाँ पे यूआर कैटेगरी 53 रह सकती है, ओबीसी की यहाँ पे 51 रह सकती है। बात करते हैं आगे पंजाब, पंजाब वाले भाइयों के लिए भाई जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया यूआर कैटेगरी 92, ईडब्ल्यूएस 75, ओबीसी 88, एससी 87, एसटी के कैंडिडेट है नहीं तो जनरल में नहीं बॉर्डर में। बॉर्डर यूआर से 84, ईडब्ल्यूएस 63, ओबीसी 79 और एससी से 80, ठीक है। ये पंजाब वालों की मेरिट रह सकती है, 0.5 से 1 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। आगे बात करें राजस्थान, ठीक है, ये जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया 137 यहाँ पे यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस 134, राजस्थान में भाई साहब खूब ज्यादा, सबसे ज्यादा राजस्थान की मेरिट रहने वाली है वैसे तो। ओबीसी 136 रह सकती है, एससी यहाँ पे भाई मिस प्रिंट हुआ है, ये 126 तक रह सकती है, 125 या 126 एससी रह सकती है, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ। एसटी की 128। बात करते हैं बॉर्डर एरिया, यूआर 125, ईडब्ल्यूएस 118, ओबीसी यहाँ पे 123, एससी 108, एसटी यहाँ पे 75। राजस्थान की मेरिट 1 नंबर से 2 नंबर तक प्लस माइनस हो सकती है भाई राजस्थान की, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार, ठीक है, इनकी मेरिट 1 नंबर से 2 नंबर तक प्लस माइनस हो सकती है। आगे बात करते हैं सिक्किम की, जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया, सिक्किम यूआर कैटेगरी 87, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं, ओबीसी यहाँ 55 मेरिट रह सकती है, एससी के कैंडिडेट भी नहीं है जो मेरिट का इंतजार करेंगे, एसटी यहाँ पे 64 मेरिट रह सकती है जनरल एरिया। बॉर्डर एरिया से यहाँ यूआर 51 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी की 42 रह सकती है, एससी के भी कैंडिडेट नहीं है जो मेरिट का इंतजार करेंगे, एसटी यहाँ पे 34 रह सकती है, ठीक है। सिक्किम एसटी 34 सबसे कम मेरिट लग सकती है भाई ओवरऑल बात करें तो एसटी की। तमिलनाडु, यहाँ पे केवल जनरल एरिया से फॉर्म था, यूआर कैटेगरी की 63 मेरिट रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 43, ओबीसी यूआर के बराबर 63, एससी यहाँ पे 55 और एसटी भी 55, दोनों समथिंग ये रह सकती हैं और ये दोनों बराबर रह सकती है, कुछ पॉइंटों का फर्क यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। आगे चलते हैं तेलंगाना, ठीक है, जनरल एरिया और नक्सल एरिया, यूआर कैटेगरी 73, ईडब्ल्यूएस 45, ओबीसी 72, ठीक है, एससी यहाँ पे 64 रह सकती है और एसटी यहाँ पे 88 सबसे अधिक जाएगी तेलंगाना में एसटी की, ठीक है। नक्सल एरिया यहाँ पे 50 रह सकती है यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस नक्सल एरिया में कैंडिडेट है नहीं जो मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, ओबीसी यहाँ पे 41 रह सकती है, एससी 41 और ये 75 एसटी। एसटी भाई तेलंगाना में एसटी के मेरिट सबसे ज्यादा लगेगी, ठीक है, सभी कैटेगरी से एसटी वालों की, दोनों एरिया। त्रिपुरा की बात करें, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, यहाँ पे यूआर कैटेगरी 67 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है नहीं जो फाइनल मेरिट के लिए बैठे हैं, है ही नहीं कैंडिडेट, ओबीसी की 70 रह सकती है, 35 एससी की रह सकती है और 37 एसटी की रह सकती है, ये आपका जनरल एरिया। बॉर्डर एरिया से यूआर 50, बॉर्डर एरिया में भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी यहाँ पे 73, एससी 35, एसटी 38, जहां कैंडिडेट नहीं है बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, क्रॉस, मन से मेरिट नहीं बनाई है मैंने।
नक्सल एरिया की बात करें, यूआर 64, ईडब्ल्यूएस 42, ओबीसी 81, एससी 47, एसटी भी 47। ठीक है, ओबीसी की त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मेरिट रहेगी, चाहे आप जनरल एरिया से बात कर लें, चाहे बॉर्डर से, चाहे नक्सल से। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी वालों आ जाओ भाई। जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, यूआर कैटेगरी 130 मेरिट यहाँ पे रह सकती है, ईडब्ल्यूएस 126 रहेगी, ओबीसी 129 रह सकती है, एससी 120 रह सकती है, एसटी यहाँ पे 113 रह सकती है। बात करें बॉर्डर एरिया, 114 मेरिट रह सकती है यूआर की, ईडब्ल्यूएस की यहाँ 96, ओबीसी की 113, एससी की 98, एसटी की 103। ये मेरिट भाई 1 या 2 नंबर प्लस माइनस रह सकती है। ठीक है, प्लस ही हो सकती है, माइनस तो होएगी नहीं। 1 से 2 नंबर प्लस हो सकती है, 1 नंबर मान के चलो, 2 पे भी नहीं जाएगी, 1 ही मान के चलो। अगली स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया, यूआर कैटेगरी 123 मेरिट रह सकती है, ईडब्ल्यूएस 120 रह सकती है, ओबीसी 123 रह सकती है, एससी 113, एसटी यहाँ पे 122 मेरिट रह सकती है। बॉर्डर एरिया बात करें तो 121 मेरिट यहाँ पे रह सकती है, ईडब्ल्यूएस 124 मेरिट रह सकती है, ओबीसी 121 मेरिट रह सकती है, एससी 114, और यहाँ पे एसटी की बात करें तो 126 मेरिट यहाँ पे रह सकती है। ठीक है, ये आपकी यूआर बॉर्डर एरिया है, ये जनरल एरिया, दोनों मैंने बता दी उत्तराखंड की। आगे बात करते हैं, अगला लास्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आपके सामने है। वेस्ट बंगाल वालों के लिए ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। ठीक है, यहाँ जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज मेरे पास वेस्ट बंगाल वालों के आ रहे थे। लास्ट है भाई वेस्ट बंगाल। जनरल एरिया 97 मेरिट रह सकती है यूआर की, ईडब्ल्यूएस यहाँ 72 रह सकती है, ओबीसी 92, एससी 91, एसटी 99 रह सकती है मेरिट। यहाँ पे एसटी की सबसे ज्यादा मेरिट देखने को मिलेगी आपको वेस्ट बंगाल से, और एक ओडिशा से भी शायद एसटी ज्यादा ही रहेगी। बॉर्डर एरिया की बात करें, यूआर 85, ईडब्ल्यूएस 42, ओबीसी 73, एससी 88, एसटी 95, नक्सल एरिया 64 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की बात करें 63, ओबीसी की बात करें 58, एससी की बात करें 46, एसटी 101। यूआर से और ओबीसी से ज्यादा ही रहेगी भाई एसटी वेस्ट बंगाल में, एसटी कैटेगरी की। ये मैंने सारे स्टेट बिल्कुल एक एक करके समझाए हैं, और मेरिट पिछली बार की तुलना आपकी बार क्यों कम रहेगी वो भी मैंने आपको बताया विद विश्लेषण के साथ। ठीक है, ये वैकेंसियों का डाटा था 2022, 23, 24 का, 25 का, कितने वैकेंसियां थी, कितने कैंडिडेट पास हुए थे मेडिकल के लिए, और यहाँ कितने कैंडिडेट मेडिकल में पास थे, सारा विश्लेषण किया है। यहाँ कितने गुना थे, यहाँ कितने गुना, और यहाँ कितने गुना, पूरी वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, और एनसीसी की वजह से भी अब की बार 2 से 3 नंबर का फाइनल मेरिट में फर्क रहेगा पिछली बार की तुलना में। वो क्यों रहेगा मैंने बताया पूरा विश्लेषण, ये एक एक स्टेट करके मैंने समझाया। आंध्र प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मैंने आसाम का लिखा, ये बिहार का किया, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, दादर नागर हवेली, दमन दीप, दिल्ली का, गोवा का, गुजरात का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश एमपी का, ये महाराष्ट्र एमएच का लिखा मैंने, मणिपुर का, मेघालय का, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां से मेरिट पॉइंट 5 से लेके 1 नंबर तक प्लस माइनस रहेगी, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां 1 नंबर से 2 नंबर तक प्लस माइनस रहेगी। वो मैंने हर स्टेट में मैंने आपको अलग अलग बताया था कौन से स्टेट में रह सकती है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।